अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है यूनिट्स, बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली यूनिट क्या है, ताकि हम समझ सकें कि इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, वो क्या चीज़ है। तो यूनिट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पहले एक पॉइंट क्लियर करना होगा। पहले ज़माने में बेटा बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। हर बंदे ने, हर कंट्री ने, हर शहर ने या हर टाउन ने अपना एक पैमाना फ़िक्स कर लिया था कि वो समझते थे इस पैमाने को, उस पैमाने में वो चीज़ डाली जाती थी और उसके बदले दूसरी, उसके एवज़ दूसरी वसूल की जाती थी। मगर सपोज़ करें कि अगर एक पैमाना जो कि एक टाउन में, टाउन ए में जो है वो फ़िक्स्ड है, तो वही पैमाना क्या टाउन बी में भी हो? ऐसा नहीं होता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड होता था। किसी शहर का कोई पैमाना होता था, किसी का कोई फ़िक्स्ड पैमाना होता था। तो इसीलिए जो उन्होंने सोचा कि एक सिस्टम बनाया जाए, एक यूनिट क्रिएट किया जाए, एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट क्रिएट किया जाए, क्वांटिटी क्रिएट की जाए, जिसके तहत जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। तो यूनिट बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या होती है आपकी, एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है, एक क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। और इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं, ये क्या है आपका, यूनिट है। इस यूनिट की बेस पर फिर उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ये हुआ था 1960 में पेरिस में। ठीक है जी। किसके अंडर हुआ था? इट वॉज हेल्ड अंडर द वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, उसके अंडर ये जो है वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था और कहा गया था कि ये जो सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है। और एक्सेप्टेबल होगा, और तब से लेके अब तक यही सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब इस सिस्टम के तहत जो है वो डिफरेंट यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। दो तरह के यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब हम पढ़ते हैं पहले बेस यूनिट क्या होते हैं। बेस का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की बुनियाद। बेस का मतलब होता है किसी चीज़ की बुनियाद, किसी चीज़ की बेस बनाना। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि जैसे बेस क्वांटिटीज़, हमने पिछले लेक्चर में बेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। तो जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। और जैसे कि आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 है, इसलिए बेस यूनिट्स भी कितने हैं, 7 हैं। ठीक है जी। ये आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, और आपके पास बेस यूनिट्स हैं और साथ में उनके सिंबल्स मेंशन हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये तमाम क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़। और उनके ये जो यूनिट्स आ रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये तमाम क्या हैं, उसके एसआई यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स को हम इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं जी? सिंबल्स एक, ये तो थे हमारे बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज़। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। और जो यूनिट्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं, वो क्या है, आपकी ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है जी। ड्राइव्ड यूनिट्स जो होते हैं, इनकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट विद ईच अदर। ये सब जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। काइंडली आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये लिमिटेड नहीं होती। जैसे बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, 7 होती हैं। ये क्योंकि उनसे मिलकर बनी हुई हैं, तो ये नंबर ऑफ़ होती हैं। इसमें से कुछ जो हैं मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले की हैं। आप देखें, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, और भी बहुत सारी हैं। एरिया का इन्होंने बताया हुआ मीटर स्क्वायर। बेसिकली एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं और विड्थ को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो दोनों को जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस।
पहले तो हमें सबसे पहले प्री का मतलब पता होना चाहिए। प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले आती है, ठीक है जी। प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब एक क्वांटिटी जो कि फ़िक्स कर दी है। तो प्रीफिक्सेस का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो कि एसआई यूनिट से पहले बिल्कुल हमने फ़िक्स कर दी है। एसआई यूनिट्स कौन से होते हैं? मीटर, वॉल्यूम, सेंटीमीटर। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जी? जैसे कि आपके पास मीटर स्क्वायर, अच्छा जी, मीटर क्यूब, किलोग्राम, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, किलोग्राम, और हम और ले लेते हैं जी सेंटीमीटर आ गया। ये तमाम सेंटीमीटर हो गया, और उसके बाद क्या आ जाता है? ग्राम हो गया। और हमारे पास ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं आपके पास एसआई यूनिट्स हैं। इन एसआई यूनिट से पहले जो चीज़ लगती है ना, वो कहलाती है आपकी वो प्रीफिक्सेस कहलाती है, ठीक है जी। अब वो प्रीफिक्सेस की यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो बताई गई है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाईलाइट कर देते हैं हम उसे। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है, ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जो कि एसआई यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा एंड मिली जो होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, ठीक है जी। प्रीफिक्सेस का टेबल मैं अभी आपके सामने शेयर करने लगी हूँ। ये है, ये हम पहले, उससे पहले ये आपके पास क्या आ गया? प्रीफिक्सेस का टेबल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हैं जी। ये क्या बताया हुआ है? वो कहते हैं कि सपोज़ करें आपके पास जो है वो एक मिली के नाम से जो चीज़ आती है, मिली आपने सुना हुआ होता है, या फिर आपने सेंटी सुना हुआ होता है। तो ये तमाम क्या है? ये प्रीफिक्सेस हैं। किलो सुना हुआ होता है। किलो क्या है? इस वक्त एक प्रीफिक्स है। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2। और किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो किलो जो होता है वो एक बड़ा यूनिट है, सेंटी जो है वो एक छोटा यूनिट है, और मिली भी एक छोटा यूनिट है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास एक वैल्यू है, आपने मिली से सेंटी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? सेंटी को भी लिख लेंगे, मिली को भी लिख लेंगे, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। -3 और -2 आपस में कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी प्रीफिक्स को जो है वो डिनोट करेंगी। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं प्रीफिक्सेस की। आप यहाँ पर देख लें कि सपोज़ करें कि हमारे पास एक ही लार्ज वैल्यू है। बेसिकली प्रीफिक्स जो होता है वो लार्ज वैल्यू को शॉर्ट वैल्यू में भी कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास एक लार्ज वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? इसका 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। हम इसका 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद पहले हम इन ज़ीरोज़ को 3 के पेयर को बनाएंगे। इसको 10⁻³ हमने 3 लिख दिया। फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और इसके साथ हमने मीटर सेकंड लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ये जो 10⁻3 होता है, हमें पता है 10⁻3 जो होता है वो किलो के इक्वल होता है। तो 10⁻3 को हमने किलो से रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर। फिर एक और लार्ज वैल्यू है, आप इसे देख रहे हैं, जो कि है 48 समथिंग। तो आप क्या करेंगे? इसमें भी सेम उसी तरह से पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे पहले 0 का पेयर बनाएंगे, उसको 10⁻3 लिख देंगे, उस 10⁻3 को किलो से कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट है, इसको मूव करके इधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 10⁻4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अब ये भी 10⁻3 था, वो भी 10⁻3 था, ये तो मिलके बना देंगे 10⁻6, जो कि मेगा के इक्वल होता है। तो 4.8 मेगावाट बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल कंसीडर करें कि ये आपके पास एक लार्ज वैल्यू दी हुई है, सेम 3 का आप पेयर बनाएं, ठीक है।
हम 3 का यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद आप क्या करोगे, इन 3 पेयर्स को, इनको और इसको आप कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6 बन जाएगा। तो आप इस 10⁻6 की जगह पे मेगा लिख देंगे, मेगा, ठीक है। और फिर दोबारा अपना कर्सर इस तरफ मूव करेंगे और इस तरफ मूव करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 अगेन। पहले मेगा था, अब दोबारा से आपने कर्सर मूव किया तो अब क्या बना, 10⁻9 बना, जो कि वैल्यू होती है गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है जी। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ गई है। इस एग्जांपल को भी सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे।